अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। आज हम जिस जदीद दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ केमिकल साइंस के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नामुमकिन है। हमारी अद्वियात, प्लास्टिक, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और यहाँ तक कि रोजमर्रा का खाना भी केमिस्ट्री का मरहून मिन्नत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अजीम साइंस की बुनियाद कहाँ और किसने रखी? एक ऐसा दौर था जब यूरोप और यूनान के लोग केमिस्ट्री को साइंस नहीं बल्कि एक जादू सेहरा, एल्कमी समझते थे, जिसका मकसद सिर्फ सोना बनाना, अमृता का नुस्खा ढूंढना था। लेकिन 8वीं सदी के बगदाद में एक ऐसा मुसलमान साइंसदान उठा जिसने जादू टोने की इस दुनिया को लेबॉर्ट्री के तजर्बात से बदल कर रख दिया। इस अजीम अबकरी का नाम था अबू मूसा जाबिर बिन हयान, जिन्हें मगरिब की दुनिया जीबर के नाम से जानती है और तारीख उन्हें मुत्तफ़िका तौर पर कीमिया का बानी, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहती है। उन्होंने ही दुनिया को बताया कि केमिस्ट्री किताबों में नहीं बल्कि लेबॉर्ट्री के अंदर तजर्बात करने का नाम है। आज स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स की इस सनसनीखेज दस्तावेजी फिल्म में हम जाबिर बिन हयान की खुफिया लेबॉर्ट्री के राज खोलेंगे और देखेंगे कि उनकी इजादात ने दुनिया को कैसे बदला। जाबिर बिन हयान 721 ईस्वी के करीब ईरान के शहर तूस में पैदा हुए, लेकिन उनका खानदान अरब के मुअज़्ज़ज़ कबीले इज़्द से ताल्लुक़ रखता था। उनके वालिद एक अत्तार यानी जड़ी बूटियों के माहिर थे, जिसकी वजह से जाबिर को बचपन ही से केमिकल्स में दिलचस्पी पैदा हो गई। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ इस वक्त आया जब वो कूफा, इराक मुंतकिल हुए और वहां उन्होंने अपने दौर के अजीम तरीन स्कॉलर हजरत इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। इमाम जफर सादिक की सरपरस्ती ने जाबिर के साइंसी शऊर को जला बख्शी। जाबिर ने कूफा में अपनी एक जदीद और खुफिया लेबॉर्ट्री कायम की, जहां वो दिन रात ऐसे तजर्बात करते थे जिनका इस दौर के इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया था। हैरत की बात यह है कि उनकी वफात के 200 साल बाद कूफा में एक गिल्ली की तामीर के दौरान उनकी ये लेबॉर्ट्री दोबारा दरियाफ्त हुई, जहां से पीतल के बड़े बड़े बर्तन और एक हावन दस्ता भी मिला। जाबिर बिन हयान से पहले केमिकल्स को साफ करने का कोई साइंसी तरीका मौजूद नहीं था। उन्होंने तारीख में पहली बार ऐसे कीमियाई अमल, केमिकल प्रोसेसेस दरियाफ्त किए जो आज भी हर लेबॉर्ट्री की बुनियाद है। डस्टिलेशन, अरक कशी। उन्होंने मायत को साफ करने के लिए डस्टिलेशन का तरीका ईजाद किया। इस मकसद के लिए उन्होंने शीशे का एक इनकलाबी आला बनाया जिसे अरबी में अलेम्बिक कहा जाता है। इस आले के जरिए उन्होंने अर्कन, गुलाब, अल्कोहल और मुख्तलिफ तेजाबों को कशीद किया। फिल्ट्रेशन, तस्फिया। उन्होंने माए और ठोस अशिया को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन का बाकायदा तरीका मुतारफ कराया। क्रिस्टलाइजेशन, कलम साजी। केमिकल्स को खालिस हालत में लाने के लिए उन्होंने क्रिस्टलाइजेशन का अमल दरियाफ्त किया। इन बुनियादी तरीकों के बगैर आज की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या पेट्रोलियम रिफाइनरीज का वजूद ही मुमकिन नहीं था। जाबिर ने इन तमाम तरीकों को अपनी किताबों में इतनी तफसील से लिखा कि वो एक आम इंसान के लिए भी काबिल फहम हो गए। जाबिर बिन हयान की सबसे बड़ी और खौफनाक दरियाफ्तें वो तेजाब, एसिड्स थे जिन्होंने सनती इनकलाब की राह हमवार की। वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब दरियाफ्त किया, जिसे उन्होंने उजाज का तेल कहा। आज किसी भी मुल्क की सनती तरक्की का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वो कितना सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करता है। इसके अलावा उन्होंने नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ईजाद किए। लेकिन उनका सबसे बड़ा शाहकार था वो एक्वारेजिया यानी इब्न सुल्तानी। ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक ऐसा ताकतवर आमेजा है जो दुनिया की सबसे सख्त धात यानी सोने, गोल्ड को भी अपने अंदर पिघला लेता है। इस दरियाफ्त ने धातकारी, मेटलर्जी की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया। जाबिर बिन हयान सिर्फ थ्योरीज बनाने वाले साइंसदान नहीं थे, वो अपनी दरियाफ्तों को रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करना जानते थे। उनकी कुछ ऐसी सनती इजादात हैं जो आज भी हमें हैरान करती है। वाटर प्रूफ कपड़ा और कागज। उन्होंने एक ऐसा केमिकल तैयार किया जिसे अगर कपड़े या कागज पर लगा दिया जाए तो वो वाटर प्रूफ हो जाता था और पानी इसे गीला नहीं कर सकता था। जंग से बचाव। उन्होंने लोहे को रास्ट से बचाने के लिए मखसूस वार्निश और केमिकल्स बनाए। चमड़े की रंगाई। उन्होंने चमड़े को रंगने और वाटर प्रूफ बनाने के तरीके दरियाफ्त किए। अंधेरे में चमकने वाली स्याही। उन्होंने रात के अंधेरे में चमकने वाली सुनहरी स्याही
monogram/inks ایجاد کی تاکہ قیمتی کتابوں کو رات میں بھی پڑھا جا سکے۔ ان کی ان عملی ایجادات نے بغداد کو اس دور کا سب سے بڑا تجارتی اور سائنسی مرکز بنا دیا۔ 815 عیسوی میں علم کا یہ سمندر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن وہ اپنے پیچھے 3000 سے زائد رسائل اور کتابیں چھوڑ گئے، جن میں کتاب الکیمیاء اور کتاب السبعین سب سے مشہور ہیں۔ 12 صدی میں جب ان کی کتابوں کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا تو یورپ کے سائنسدان جیسے رابرٹ بوائل، رابرٹ بول اور انٹونی لیوازیر، اینٹوان لاوازیے نے جابر کے کام کو پڑھ کر ہی جدید کیمسٹری کی عمارت کھڑی کی۔ مشہور فرانسیسی مورخ لیبون کا کہنا ہے کہ اگر جابر بن حیان کی کتابیں دنیا کے سامنے نہ آتی تو یورپ کو جدید کیمسٹری تک پہنچنے میں مزید کئی صدیاں لگ جاتی۔ ناظرین، جابر بن حیان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی سائنس ہمیشہ اندھی تقلید سے نہیں بلکہ بار بار کے تجربات اور مشاہدات سے جنم لیتی ہے۔ آپ کو جابر بن حیان کی کون سی دریافت سب سے زیادہ حیران کن لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو اپنے اس عظیم سائنسی ورثے پر فخر محسوس ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسلامی سنہری دور کے ایسے ہی گمنام ہیروز کے راز جاننے کے لیے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزنز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔